कहानी आरोही की जुबानी। नौकरानी ने मुझे कहा, तुम्हारी बहन मानसी तुमसे मिलना चाहती है। जब मैं उसके कमरे में पहुंची, कमरे की हालत देख मेरी आंख फटी की फटी रह गई। वह नीचे गिरी हुई थी और चारों ओर शीशे बिखरे हुए थे। उसके शरीर से खून निकल रहा था। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। जल्द ही हम हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे और मैं बाहर बहुत परेशान बैठी हुई थी। बस एक वही है जो मेरी अपनी है। मेरी बहन भले ही मेरी सौतेली बहन है। मेरी मम्मी की मौत के बाद मेरे पापा ने मेरी देखभाल करने की आया से शादी कर ली थी ताकि वह आया माँ बनकर मेरी परवरिश कर सके। हालांकि मैं जानती हूँ मेरी सौतेली माँ कविता और उनकी बेटी मानसी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब मेरी माँ जिंदा थी उन्होंने कविता को काम पर रख लिया था, पर वह मेरे पापा के साथ संबंध बना ली थी और फिर वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तब मैं केवल 6 महीने की थी। मेरी माँ यह सह नहीं पाई, वह बीमार पड़ गई थी। धीरे धीरे इतनी कमजोर हो गई कि दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उन लोगों की वजह से मेरी माँ गुजर गई, पर इसके सिवा मेरा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के 90% हिस्सा मेरे नाम कर दिया है और बाकी 10% उनके नाम। इस बात से वह बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानसी के ठीक हो जाने की दुआ मांग रही थी। तभी अस्पताल में मैंने उसे आते हुए देखा। मेरी बहन का मंगेतर अर्जुन सिंघानिया इंडस्ट्री का CEO, जिसके पास धन दौलत पावर की कमी नहीं थी। उसकी इंडस्ट्री पूरे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। नेता मंत्री से लेकर बिजनेसमैन सब उसके हाथ में थे। उसके नाम से सब कांपते थे। काफी परेशान होकर वो कमरे के अंदर गया था। 2 साल से मेरी बहन के साथ है। 1 साल पहले दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। मेरी बहन बहुत खुश होकर मुझे अपना रिंग दिखाई थी। कही थी वह तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है, क्योंकि तुम बेहद बदसूरत हो। तुम्हें तो कोई भी मर्द पसंद नहीं करेगा। और वो ठहरा अर्जुन सिंघानिया। देखो, उसे शादी करके मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। भले पापा ने सब कुछ तुम्हारे नाम किया हुआ है, पर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। कहानी अर्जुन की जुबानी। मैं ऑफिस में बैठे बैठे अपना काम कर रहा था, तभी मेरी सेक्रेटरी अंदर आई। मैंने कहा, क्या है? उसने कहा, सर मानसी अस्पताल में है। यह सुनकर मैं चौंक उठा। वह मेरी मंगेतर है, मैं उसे प्यार करता हूँ। मैंने पूछा, कितनी देर पहले? उसने कहा, सर आप मीटिंग में थे, 1 घंटे पहले खबर आई थी। मैं तुरंत मानसी से मिलने के लिए अस्पताल आ गया। मैंने कहा, मानसी कैसे हो गया? वो रोने लगी। तभी डॉक्टर आ गए। कहने लगे, मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मानसी की ओर देखने लगा। उसने कहा, यह सब कुछ आरोही की वजह से हुआ है। मैंने अपना बच्चा खो दिया। मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी तरफ देख रहा था। अभी अभी मुझे पता चला मैं बाप बनने वाला था और मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैंने गुस्से से कहा, क्या किया उसने? मानसी ने कहा, मैंने उसे बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। कहने लगी, मैं तुम्हें अपने से अमीर नहीं बनने दूंगी। और मैं वहीं पर गिर पड़ी। मेरा बच्चा खराब हो गया और मुझे चोट आई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसका बदला जरूर लूंगी। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। आरोही ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला, भले ही मानसी उसके साथ कुछ करे ना करे। मानसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में देखकर कहा, मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें मैं जैसे जैसे बताऊंगी तुम उसके साथ वैसे वैसे करना। मेरा साथ दोगे ना तुम? मैं हल्का सा उसके सिर को चूमते हुए कहा, फिक्र मत करो डार्लिंग, आरोही की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं मन ही मन कुटिल मुस्कान देने लगा। जब मानसी ने अपना प्लान समझाया, कमरे के बाहर निकला, देखा आरोही बैठी थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि जानबूझकर धक्का दिया होगा, क्योंकि वह काफी परेशान नजर आ रही थी। मैंने सोचा यह परेशान होने की एक्टिंग कर रही होगी। मेरे मुंह से निकला, वह ठीक हो जाएगी। तभी आरोही ने मेरी ओर देखा। मैंने कई बार उसके घर पर आरोही को देखा था, आज तक कभी बात नहीं किया था। उसकी नीली आंखें बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे के सामने बाल आ रहे थे। मैंने अपने हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से उसके बाल कानों के पीछे कर दिया। ऐसा करने से मेरी उंगली में उसका गाल हल्का सा टच हुआ। जब उसने मेरी आंखों में देखा, मेरी सांस वहीं रुक गई। मेरे अंदर आग से लगने लगी। मैं झट से अपनी आंखें बंद की ताकि खुद को शांत कर सकूं। ऐसा मानसी को देखकर कभी मैंने महसूस नहीं किया था। पर मानसी अच्छी लड़की है और यह बुरी बहन है। मुझे हमेशा मानसी इसके बारे में बताती रहती है, कैसे अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी इसने हासिल कर ली और मैं इसे उसकी औकात जरूर दिखाऊंगा। मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मुझे पता है ठीक हो जाएगी, पर मेरे परिवार में वह और मेरी माँ ही बच गए हैं, इसलिए मेरा दिल बेहद घबरा रहा है। जिस लड़की ने अपनी बहन को धक्का दिया, वह इतनी मीठी बोली कैसे बोल सकती है? पर उसकी मीठी
आवाज से मेरे अंदर तक कांप उठा। तभी मेरी नजरें उसके होंठों पर पड़ी। मुझे लगा यहाँ और रुकूंगा तो खुद पर से काबू खो बैठूंगा। मैं हल्का सा उसके कंधे पर हाथ रखा, इससे वह बिल्कुल चौंक उठी और फिर हमारी नजरें मिली। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या कहूँ। मैंने कहा चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ऐसे भी यहाँ उसकी माँ है देखभाल के लिए। उसने सिर हाँ में हिलाया और फिर उठ खड़ी हुई। जैसे ही चलने गई वो लड़खड़ा गई, पर नीचे ना गिर जाए मैं झट से उसे संभाल लिया। वह मेरे बेहद करीब थी और मेरे अंदर का जानवर फिर से जाग रहा था। मुझे खुद पर काबू पाना था। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, कहा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है। अभी मैंने उसे पकड़ रखा था जैसे कोई कीमती चीज हो और गिरकर टूट न जाए। मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ठहर गई। मैंने आंखें बंद की, अपने आप को याद दिलाने लगा यह मेरी साली है, मेरे होने वाली पत्नी की सौतेली बहन। इसकी वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया। मैं अपने दिमाग में जो भी ख्याल लाता, पर मेरा शरीर कुछ और ही कह रहा था। उसे अपने साथ घर पर लेकर आ गया। मेरी कार पर बैठते ही ऐसा लगा उसके शरीर से निकलने वाली जैस्मिन की खुशबू मेरे कार को महका रही है। घर के सामने आकर रुका। वो थैंक्स करके उतरने गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके करीब आया, हल्का सा उसके गालों को चूमा, उसकी तेज सांसों को महसूस करने लगा। उससे कहा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ आराम करो। उतर कर जैसे ही चली गई ऐसा लगा मेरा सीना खाली हो गया। मैं अपने ऑफिस आ गया था, पर मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने अपने दोस्त सचिन को फोन किया। सचिन आहूजा मेरा पक्का दोस्त है। वह एक लॉयर है और हमारे बिजनेस के सारे केस वही डील करता है। उसने कहा 7 बजे तक बार में पहुंचते हैं। मैं और सचिन बार में आ गए थे, शराब पीने लगे थे। सचिन ने कहा क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, मानसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? मेरा दोस्त सचिन मानसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मैंने कहा मानसी अस्पताल में है। उसने कहा वाह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अस्पताल में है और तुम बार में शराब पी रहे हो, तुम दोनों का प्यार के क्या कहने। मैंने कहा मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ, बल्कि किसी और के लिए परेशान हूँ। उसने कहा यह कौन है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? लोगों को परेशान करना तो तुम्हारा काम है। कहा मेरी साली आरोही, उसी ने मानसी पर हमला किया था। मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने कहा तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि तुम बाप बनने वाले हो। मैंने कहा मुझे खुद भी नहीं मालूम था। उसने कहा मानसी ने यह बात तुमसे क्यों छुपाई होगी? अब यह सोचकर भी मुझे गुस्सा आने लगा था। मानसी मुझसे ऐसी बातें कैसे छुपा सकती है? हम दोनों शराब पीने लगे थे, तभी मेरी नजर उस पर गई। वो वहीं बैठी हुई थी, पता नहीं रो रही थी। उसके साथ एक लड़का और एक लड़की थे, उसे कुछ समझा रहे थे। आरोही मल्होत्रा, वह भी लॉयर है। उसके डैड की सारी संपत्ति उसे मिली है, इसलिए वह खुद की फार्म खोल लिया है। शायद अभी अभी पास आउट हुई है, इसलिए वह अकेले ही काम करती है। जब सचिन ने मुझे देखा, कहा किसे देख रहे हो तुम? मैंने इशारा किया वहाँ। उसने कहा यह तो मानसी की बहन है ना तुम्हारी साली, तुम उसे यूं क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा क्योंकि अब यह मेरी पत्नी बनने वाली है, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। उसने पूछा क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा मैंने और मानसी ने मिलकर एक प्लान बनाया है, मैं इससे शादी कर लूंगा और इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा और फिर इसे तलाक देकर इसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूंगा। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तुम नहीं जानते आरोही कौन है? वह लॉयर है, अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम क्यों करेगी? मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं उससे साइन करवा लूंगा। सचिन ने कहा देखो दोस्त, तुम आग से खेलने जा रहे हो, कहीं खुद ही इसमें जल ना जाओ। तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं जलने से नहीं डरता। कहानी आरोही की जुबानी। आज मेरा मन बहुत खराब था। मेरी सहेली त्रिशा और समीर मुझे क्लब ले आए थे। यह दोनों मेरे लॉ कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। पास आउट होने के बाद इन दोनों ने जॉब ज्वाइन कर ली है, वहीं मैंने अपनी खुद की फार्म खोली है। हालांकि मेरे नाम अभी भी इतना नहीं हुआ है और ना ही मेरे पास इतना ज्यादा केस आते हैं। मैं नौसिखिया हूँ और सीख रही हूँ, लेकिन किसी के अंडर काम करने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपना केस हैंडल करूँ। वह दोनों मुझे समझाने लगे तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी और ऐसे भी वह तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती है। मैंने कहा जो भी है वही दोनों हैं। उनसे बात कर रही थी, अचानक वो मेरे सामने आ गया। अर्जुन सिंघानिया मेरे पास आकर कहने लगा तुम तीनों भी हमें ज्वाइन कर लो। उसने जिस ओर इशारा किया वहाँ एक मशहूर वकील सचिन बैठे हुए थे। उसे देखकर समीर और त्रिशा की आंखें चमकने लगी। समीर कहा आपको तकलीफ तो नहीं होगी? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा उसमें तकलीफ की क्या बात है, आज जाओ। हम उनकी टेबल पर आकर बैठ गए। अर्जुन ने कहा आज सबकी ड्रिंक मेरी तरफ से। यह सुनकर मैं अर्जुन की आंखों की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में हैरानी थी। मेरी बहन अस्पताल में है और यह यहाँ पार्टी कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझे ड्रिंक ऑफर किया, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा
कहा, मेरा दिल बहुत ही उदास है। उसने कहा, मानसी ठीक हो जाएगी, तुमसे कहा तो है। मैं जानता हूँ तुम उसके लिए परेशान हो और मैं भी बेहद परेशान हूँ। त्रिशा और समीर सचिन से बातें करने लगे थे। मैं भी उनके साथ शराब पीने लगी। अचानक अर्जुन ने कहा, चलो डांस करते हैं। मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचने लगा। उधर त्रिशा और समीर भी डांस फ्लोर में जाने लगे। सचिन भी किसी अजनबी लड़की से डांस करने लगा था, पर मैं डांस फ्लोर पर चुपचाप खड़ी थी। उसे देख रही थी कि मेरी बहन का मंगेतर है। मेरी आंखें कई बार उससे मिला। वह बेहद ही हैंडसम है और स्मार्ट भी, इसलिए मैं उससे आंखें नहीं मिला पाती। जब भी हमारी आंखें मिलती मैं आंखें हटा देती हूँ, क्योंकि वह मेरे जिस्म में आग लगा देता है। मैं जानती हूँ यह फीलिंग्स गलत है अपनी बहन के मंगेतर के लिए, लेकिन यूं ही वह मेरे करीब आएगा तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगी, यही सोचने लगी। हम दोनों नशे में थे। उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। उसके अंदर की मर्दाना खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे हाथ उसके कंधे पर थे और उसके हाथ मेरे कमर पर। म्यूजिक की धुन पर हमारे पैर नाच रहे थे। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वो मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए एक अंधेरे कोने में लेकर आ गया। मेरी तरफ देखा और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। पूरी शिद्दत के साथ मुझे चूमने लगा। मैंने अपने हाथ से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसे पीछे नहीं हटा सकी। जब सांस लेने के लिए हम दोनों अलग हुए, मैंने कहा, क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम मेरे बहन के मंगेतर हो, यह गलत है। मुझे छोड़ो, अभी छोड़ो प्लीज। वह पीछे हट गया। मैं वहां से निकलकर दौड़ती हुई क्लब से बाहर निकल गई। टैक्सी पकड़कर बैठ गई। आंखें बंद कर ली। सोचने लगी, शिट, उसने मुझे किस किया। कहानी अर्जुन की जुबानी। आरोही की देखकर जाने मुझे क्या हो गया था। उन दोनों को अपने साथ बुला लिया था। आरोही को ड्रिंक ऑफर किया, वो मना कर रही थी, पर समझाने पर फिर मान गई थी। जब शराब का नशा सिर पर चढ़ा, मैंने उसे अपने साथ डांस करने को कहा। एक पल के लिए वो चौंक उठी, लेकिन फिर मैं उसका हाथ पकड़कर खींचकर डांस फ्लोर लेकर आ गया। लेकिन जैसे ही उसे करीब खींचा, उसकी एक स्पर्श ने अपना काम दिखा दिया। जिस वजह से सुबह से परेशान था, फिर से वही मेरे साथ होने लगा था। उसकी जैस्मिन की खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ खींचते हुए एक अंधेरे जगह पर लेकर आ गया। अब रह पाना नामुमकिन था। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। मेरे बदन में ऐसी आग लगी। उस वक्त उसे हासिल कर लेना चाहता था, पर अगले ही पल वह वहां से मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अपनी आंखें बंद की, जोर जोर से सांस लेने लगा। पीछे से सचिन आ गया। कहा, तुम्हारे साथ चक्कर क्या है? मैंने कहा, मैं कमजोर पड़ जाता हूँ उसके सामने। उसने कहा, आग से खेलोगे तो उसे कुछ हो ना हो तुम जल जाओगे। मैंने कहा, मैं जल रहा हूँ, बस तुम्हें धुआं दिख नहीं रहा। घर वापस आकर सिर्फ आरोही के बारे में ही सोच रहा था। तभी मेरी मोबाइल की घंटी बजी तो मानसी का कॉल था। मैंने फोन उठाया। उसने कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए शाम को? मैंने कहा, सॉरी, मैं काम में फंस गया था। उसने कहा, डार्लिंग, कल मुझे अस्पताल से छोड़ देंगे। तुम्हें हमारा प्लान पता है ना? तुम्हें आरोही से शादी करनी है और उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे छीन कर उसे सड़क में मिलाना है, तभी हमारा बदला पूरा हो पाएगा। मैंने कहा, मुझे याद है। उसने कहा, ठीक है, मैं अस्पताल से एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर इस प्लान पर काम करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट डार्लिंग। मैंने कहा, गुड नाइट मानसी। उससे बात करने के बाद मैं आरोही को कॉल किया। उसने फोन उठाया। मैंने कहा, आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट, मुझसे गलती हो गई। आरोही बिल्कुल खामोश थी। थोड़ी देर बाद कहा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने कहा, शायद तुम मेरे पावर को अब तक नहीं पहचानती। उसने कहा, तुम मुझे वहाँ दूर से पावर दिखा रहे हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर पावर दिखाओ। मुझे अपने पास बुला रही है, लगता है अभी भी नशे में है। मैंने कहा, मुझे उकसाओ मत, मैं सच में आ जाऊंगा। उसने कहा, आ जाओ, लेकिन यह मत भूलना मैं कौन हूँ। मैं एक लॉयर हूँ और मेरी मर्जी के खिलाफ तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। एक मामूली सी लॉयर मुझे चैलेंज कर रही है। आधे घंटे के अंदर मैं उसके घर पर पहुंच गया। शायद घर पर अकेली थी, उसकी सौतेली माँ तो हॉस्पिटल में होगी। जब उसने दरवाजा खोला, एक पल के लिए चौंक गई। मैं उसे पीछे धकेलते हुए अंदर आ गया। घर का दरवाजा बंद कर दिया। कहा, स्वीटहार्ट, इतनी चौंक क्यों गई? तुम नहीं तो मुझे फोन करके बुलाया। बताओ, कैसे पावर देखना चाहती हो? उसने कहा, देखो, मेरी बहन के मंगेतर हो, यहाँ से चले जाओ। तुमने जो कहा था उसी का जवाब दिया था मैंने। यह तो बस बात की बात थी, तुमने तो सीरियसली ले ली। मैंने कहा, चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे साथ बैठो, आओ। मेरे साथ सोफे में बैठ गई। इतनी दूर थी कि हमारे शरीर एक दूसरे को नहीं छू रहे थे। मैंने कहा, आरोही, तुम बेहद खूबसूरत हो, बस एक किस, फिर मैं चला जाऊंगा प्लीज।
प्लीज़ स्वीटहार्ट। मैं उसके सामने भीख मांगने लगा। मैं सोफे से उतरकर घुटने के बल उसके पैरों के सामने आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता है हमारा रिश्ता क्या है? मैंने कहा, एक आखिरी बार सब खत्म कर दूंगा। उसने कहा, नहीं, यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम मुझे इनकार कर रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, याद रखना तुम। एक दिन तुम इसके लिए अफसोस करोगी। मेरे पास आ गई, कहने लगी, मुझे धमकी दे रहे हो? जैसे मेरे करीब आई। मैंने कहा, नहीं स्वीटहार्ट, मैं धमकी नहीं दे रहा। कहकर मैंने उसे अपने करीब खींच लिया, उसे बाहों में लगा लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, अर्जुन तुम ठीक नहीं लग रहे हो। उसने कहा, एक किस अगर तुम ठीक हो सकते हो तो। मैंने कहा, तो तुम तैयार हो? उसने कहा, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करोगे, वादा करो। मैंने कहा, पक्का वादा करता हूँ। जैसे ही मैंने उसके होठों को अपने होठों में डाले, मैं बिल्कुल बेकाबू होने लगा। अगर यह आखिरी बार है तो मैं उसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दूंगा। पागलों की तरह किस करने लगा। उसे उठाकर सोफे पर वापस ले आया, उसे लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। लेकिन जैसे जैसे किस गहरी हो रही थी, मेरे अंदर उसे पाने के जज्बात और ज्यादा भड़क रहे थे। मैं अपने हाथ उसके शरीर में रेंगने लगा। जैसे उसकी हल्की सी मधुर आवाज निकलना शुरू किया, मेरे अंदर का पागलपन और बढ़ गया। लेकिन अगले ही पल मैं सांस लेने के लिए रुका। मैं उसके साथ और रहूंगा तो सारी हदें पार कर दूंगा। मैं गहरी सांस लेने लगा। बस मैं इंतजार कर रहा था इसे शादी करने का। हाँ, मानसी के कहने पर मुझे उससे बदला लेना है। उम्मीद करता हूँ मेरे अंदर की आग शांत हो जाए तो बदला ले पाऊंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, मैं चलता हूँ। मेरी तरफ देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके करीब आ गया, उसके आंसू पोंछने लगा। कहा, स्वीटहार्ट, सो सॉरी, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। उसने कहा, जाओ अर्जुन। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। मैं कार में आ गया था। बस यही सोच रहा था, मुझे हर हाल में आरोही चाहिए। अगले दिन सचिन ऑफिस में काम के सिलसिले में आया हुआ था। काम खत्म होने के बाद उससे कहा, तुझसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। उसने कहा, आरोही के बारे में? तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? मैंने कहा, प्यार नहीं हो सकता, मैं मानसी से प्यार करता हूँ। उसने कहा, फिर तुम दोनों के बीच में क्या है? मैंने कहा, एक बार उसे पालूं सब ठीक हो जाएगा। सचिन ने कहा, तेरा बहुत ही बुरा हाल है, तू तो गया। कहानी आरोही की जुबानी। अर्जुन के जाते ही मैं जोर जोर से सांस लेने लगी थी। मुझे क्या हो गया है? मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाई? वह मेरी बहन का मंगेतर है। वह मुझसे बस एक किस चाहता था, पर वह काफी आगे बढ़ गया था। अच्छा हुआ खुद पर काबू कर लिया। पर क्या यह आखिरी किस था? यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अर्जुन को जाने नहीं देना चाहती थी। मैं सच्चाई जानती हूँ, पर मेरा दिल नहीं समझ पा रहा यह मुझे क्या हो रहा है। मैंने सोचा सो जाती हूँ, कल मेरी बहन वापस आएगी। सुबह मैंने सारी तैयारी कर रखी थी। मेरी बहन और मेरी सौतेली माँ घर आ गई थी। मानसी ने मुझे अपने पास बुला लिया। माँ भी साथ बैठी हुई थी। मेरी माँ ने कहा, बेटा बैठो, तुमसे बेहद जरूरी बात करनी है। अर्जुन का फोन आया था। मैं सोचने लगी, अर्जुन ने इसे क्या कहा होगा? कहीं किसके बारे में कुछ बात तो नहीं कह दी? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे हाथों में पसीने आ रहे थे। मैंने कहा, माँ सब ठीक तो है ना? उसने कहा, अर्जुन तुमसे शादी करना चाहता है, उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है बेटा। मैंने कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? वह मानसी का मंगेतर है। मानसी कहने लगी, देखो वो मेरा मंगेतर जरूर है, पर हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वह भी अकेला था, मैं भी अकेली थी। हमने सोचा था साथ में क्यों ना शादी कर ली जाए। लेकिन जब अर्जुन तुमसे प्यार करता है, वह तुम्हें अपनाना चाहता है, तुम पीछे मत हटो। मैंने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकती। मानसी ने कहा, मुझे माफ करना बहन, पर मैं किसी और को चाहने लगी हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मुझे अर्जुन से शादी करनी पड़ेगी, जबकि मैं किसी और को चाहती हूँ। मैंने कहा, मानसी, लेकिन मैंने तुम दोनों को साथ में खुश देखा है। उसने कहा, एज ए फ्रेंड हम खुश थे, एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। श्योर हूँ मैं इस बारे में। मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा और मानसी की आंखों में भी देखा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे लगा अर्जुन ने कहीं उसे किसके वजह से इसके साथ रिश्ता तो नहीं तोड़ दिया। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। मैंने तुरंत अपने कमरे में आकर उसे फ़ोन लगाया। अर्जुन ने कहा, क्या बात है स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, अर्जुन मुझे तुमसे मिलना है, काम से फ्री होने के बाद मैं तुम्हारे घर आती हूँ।
उसने कहा 8 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, तुम आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन रख दिया। मैं अपने काम में बिजी थी। घड़ी देखा तो 7:30 बज रहे थे। मैं अर्जुन को फिर से कॉल किया। मैंने कहा मैं अब तक ऑफिस में ही फंसी हुई हूँ। उसने कहा अगर तुम कहो तो तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूं। मैंने कहा ठीक है। करीब 8 बजे वो मेरी ऑफिस में आ गया। हम दोनों कार पर बैठ गए थे। उसकी तरफ देख नहीं रही थी, रास्ते भर खामोश थी। जल्दी ही हम उसके घर पर पहुंच गए थे। कहानी अर्जुन की जुबानी। आरोही मेरे पास, इसका मतलब मानसी और उसकी माँ ने अपना खेल चालू कर दिया। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लेकर अपने घर आ गया। अब मैं उससे बदला लूंगा, उसका सब कुछ छीन लूंगा, यही सोच रहा था। वह मेरे करीब आ गई, कहने लगी अर्जुन तुमने मानसी के साथ रिश्ता क्यों तोड़ दिया? कहीं उस केस की वजह से तो नहीं? मैं दूसरी तरफ देख रहा था, उसकी ओर नहीं देख रहा था। मैं अपनी कमजोरी समझ चुका था। उसकी तरफ देखते ही मैं पागल हो जाता था। जब मैं दिखूंगा ही नहीं, मैं पागल भी नहीं होऊंगा और मैं अपना बदला ले पाऊंगा। आरोही को घुटने के बल लेकर नहीं आया। मेरा नाम भी अर्जुन सिंघानिया नहीं। उसने कहा अर्जुन मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? मैंने कहा कल रात तुमसे वादा किया था, मुझे फोर्स मत करो। उसने कहा और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या यह सच है? मेरी बहन का कहना है तुम उससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो, क्या यह सच है? अर्जुन तुम्हें मेरी आंखों में देखकर ही जवाब देना पड़ेगा ताकि मुझे एहसास हो कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। मैं मन ही मन सोचने लगा यह सारा नाटक एक झूठ है जिसमें तुम्हें फंसाने वाला हूँ ताकि तुमसे मैं बदला ले सकूं। मैंने कहा तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो यहाँ से जा सकती हो। उसने कहा जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहकर वो सोफे में जाकर बैठ गई। नौकरानी तभी आई। कहा साहब डिनर तैयार है। हम दोनों डिनर कर रहे थे। मैंने उससे नजरें नहीं मिलाई थी, न ही उसके सवाल का जवाब दिया था। डिनर के बाद उठ खड़ा हुआ और सीधे अपने कमरे में आ गया। मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है। मैं आकर फ्रेश होने चला गया। नहाकर जैसे ही बाहर निकला मेरे दरवाजा कोई खटखटाने लगा। मैंने सोचा नौकरानी तो चली गई होगी और आरोही भी शायद इतनी देर तक चली गई होगी। कौन हो सकता है? मानसी आई हो। मैं खुशी खुशी दरवाजे के पास आकर जैसे ही दरवाजा खोला वो मेरे सामने थी, आरोही। जब उससे नजरें मिली वक्त जैसे ठहर गया। कहानी आरोही की जुबानी। अर्जुन मेरे सवालों को टालकर ऊपर चला गया था। मैंने कुछ देर इंतजार किया। जब वो नहीं आया मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। दरवाजा खटखटाने लगी और जब उसने दरवाजा खोला उसकी हालत देखकर मैं वहीं जम गई। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, एक टॉवल में था। मैंने आज तक उसे सूट बूट में देखा है और आज इस हाल में मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने कहा अर्जुन हाँ या ना। वो मेरे करीब आ गया, मुझे अपने सीने में खींच लिया। उसके खुले चमड़े से जब मेरा शरीर टकराया मैंने अपनी सांस रोक ली। मैंने कहा अर्जुन मैं जा रही हूँ, बस जवाब दे दो। उसने अपने दोनों हाथों को मेरे गालों पर रख दिया। कहा हाँ शिट, वो मुझसे प्यार करता है। मैंने कहा ओके बाय। उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बाहर रुको मैं चेंज करके आता हूँ। मैंने कहा मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। उसने कहा रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है एक काम करो तुम मेरे साथ रुक जाओ। मैंने कहा क्या तुम्हारे साथ? उसने कहा नीचे गेस्ट रूम में। एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर कहा अब जब तुम मुझसे शादी करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रह सकती हूँ। कहानी अर्जुन की जुबानी। यह लड़की कितनी ताकतवर है तब मुझे पता चलता है जब मेरे करीब आती है। मुझ जैसे पावरफुल आदमी को कदमों में झुका देती है। और अभी क्या कह रही है? मेरे साथ रुकना चाहती है। आज मेरा सब ले लेगी। मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मानसी का कहना था भले ही उसके साथ शादी कर लो, शारीरिक संबंध मत बनाना, बस तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी के कागजात में दस्तखत लेने हैं। 3 महीने के अंदर जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी उसे तलाक दे देना। लेकिन अगर मेरे साथ रही तो मैं खुद को कैसे रोकूंगा? मैंने कहा स्वीटहार्ट अभी हमारी शादी नहीं हुई और ऊपर से तुमसे वादा भी किया है। वो मुस्कुरा कर कही फिर तोड़ दो वादा। शिट, यह क्या बोल रही है? यह खुद भी नहीं जानती क्या बोल रही है। आज तो नसीब में भी नहीं है। जब मैं चुपचाप थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा उसने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मानसी से प्यार करते हो। बेहतर यही होगा कि तुम उसी से शादी करो। कहकर वह जाने लगी और मैं वहीं खड़ा खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। तभी मेरे दिल से आवाज उठी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए नहीं। दौड़ता हुआ मैं नीचे उतरा। मैंने कहा रुक जाओ आरोही। उसने मुझे एक पल रुक कर देखा फिर जाने
चिल्लाने लगी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास आया, तब तक वह मेन गेट तक पहुंच गई थी। उसे पकड़कर मैं दरवाजे पर टिका दिया, अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। वहीं शॉक्ड खड़ी मुझे देखती रही। उसके आंखों से आंसू आ गए। कहा, सच में प्यार करते हो? मैं फिर से कमजोर पड़ गया था। इस लड़की के लिए मैं अपने घुटनों के बल आ सकता हूँ, या यूं कहे यह मुझे घुटनों के बल ला सकती है। मेरे दिल में दर्द होने लगा था। और फिर कहानी आरोही की जुबानी। उस किस के बाद अर्जुन ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। मुझे एहसास हुआ था मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार महसूस हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बहन थी। मैं जानती हूँ मेरी बहन झूठ कह रही है। मैंने उसे आज तक एक ही लड़के के साथ देखा है, और वो है अर्जुन। शायद अर्जुन ने उस पर दबाव डाला होगा, जिस वजह से मेरी बहन पीछे हट रही है। मैंने सोच लिया था, मेरा फैसला ना था। मैं यह शादी नहीं करने वाली थी। भले ही वो मेरी सौतेली बहन है, भले ही उसकी माँ ने मेरे डैड से रिश्ता बनाकर मेरी माँ को बेहद दर्द पहुंचाया था, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगली सुबह रविवार था। मैं घर पर देर तक सो रही थी। अचानक मेरा मोबाइल रिंग हुआ। नींद में ही फोन रिसीव करके मैंने हेलो कहा। उधर से आवाज आई, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। अभी तक सो रही हो स्वीटहार्ट? मैंने कहा, आज छुट्टी है। उसने कहा, स्वीटहार्ट अब उठ भी जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला हूँ। आज तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। यह बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उठकर तैयार हो गई। आधे घंटे में वो मेरे दरवाजे पर था। सीधे मेरे कमरे में आ गया। मैंने कहा, रुको, मुझे तैयार तो होने दो, अभी अभी तो सोकर उठी हूँ। वह वहीं बैठ गया, मुझे तैयार होता देखता रहा और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा अब ठीक है। मैंने कहा, मैं चलने को तैयार हूँ। मैंने एक ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी जो कि मेरे जांघ तक आ रही थी। मेरी पीठ खुले हुए थे। वहीं पर अर्जुन जींस और टी शर्ट में था। मेरे साथ आ गया। कहने लगा, स्वीटहार्ट, आज तो तुम मेरी जान लोगी। मैंने मन ही मन सोचा, जान तो आज तुम्हारी मैं लेने वाली हूँ। मैं उसके साथ चलने लगी। वो मुझे समुद्र किनारे ले आया। बेहद खूबसूरत हवा चल रही थी। उसने टेबल चेयर पहले से ही सेट कर रखा था। मुझे बैठाया। हम वाइन पीने लगे। पीछे म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहे थे। मेरा दिल घबराने लगा, कहीं यह मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला। अचानक वो खड़ा हुआ, मुझे भी खड़ा कर दिया। पीछे से लव वाली म्यूजिक चल रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया। रिंग मेरी ओर करके कहने लगा, स्वीटहार्ट, मुझसे शादी करोगी? एक पल में मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। मेरे चेहरे की खुशी गायब हो गई। एक डर चेहरे पर आ गया था, क्योंकि इसका जवाब मैं पहले से ही सोच कर आई थी। मैं पीछे हटने लगी। अर्जुन खड़ा हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने म्यूजिशियन को जाने को कह दिया। मेरे पास आ गया। कहने लगा, आरोही, क्या बात है? मैं नाम में सिर हिलाया। मैंने कहा, नहीं नहीं, नहीं करने वाली तुमसे शादी मैं। कहानी अर्जुन की जुबानी। मैंने पूरा माहौल तैयार कर दिया था। उसे जैसे ही प्रपोज किया, उसका चेहरा देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने म्यूजिशियन को वापस भेज दिया। इसका अंत बुरा होने वाला था। मैं समझ चुका था। पीछे हटने लगी। जब मैं उससे पूछा क्या हुआ, उसने नाम कर दिया, अर्जुन, जिसे कोई भी लड़की पाने के लिए तड़पती है। आरोही ने एक झटके में शादी से इनकार कर दिया। मेरा दिल दर्द से बुरी तरह से छटपटा रहा था, पर यह तो एक धोखे वाली शादी थी। फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं मैं सच में प्यार तो नहीं कर बैठा? शिट, मैं इसे चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ? खुद को रोक नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। वह मुझे उस हाल में देखकर मेरे करीब आ गई। उसने कहा, मुझे गलत मत समझना अर्जुन, बस मैं ना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहन के मंगेतर हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि उसका घर उजाड़ दूँ अपनी खुशियों के लिए। तुम मुझे भूल जाओ अर्जुन, हमारा कुछ ही दिन का साथ है, इसे गलती समझकर भूल जाओ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, आई हेट यू आरोही, जाओ। वह धीरे धीरे मेरे सामने से चली गई। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं फिर भी मन ही मन एक मुस्कान दिया। मैं इसे हासिल कर लूंगा और इस बार उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। आरोही ने मेरी मोहब्बत देखी है, अब नफरत दिखेगी। अर्जुन आरोही से बदला लेने के लिए शादी करना चाहता है। क्या वह उसे अपना बदला लेकर खुश हो पाएगा, या आरोही के लिए तड़पता रहेगा? क्या बीतेगी आरोही पर जब अर्जुन की सच्चाई सामने आएगी? क्या होगा इस प्रेम कहानी का अंत? जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।